दोस्तों कहानी शुरू होती है और हम एक आदमी एलन को देखते हैं जो कि अपने ऑफिस में बैठा कंप्यूटर पर गेम खेल रहा था। पर तभी उसे उसकी वाइफ का फोन आता है और वो उसे बताने लगती है कि आज हमें एक घर देखने जाना है। इसके बाद एलन अपनी वाइफ मैरी को लेकर उस लोकेशन पर पहुंच जाता है। फिर ब्रोकर उन्हें वो घर दिखाने लगता है और उन दोनों को भी ये घर बहुत पसंद आता है। इसके बाद ब्रोकर उन्हें बेसमेंट में लेके जाता है, लेकिन यहाँ पर ये दोनों मियाँ बीबी कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये आदमी बेसमेंट में हमें क्या दिखाने वाला है। लेकिन तभी वो ब्रोकर उन्हें वहाँ पर एक सुरंग दिखाता है और कहता है कि मेरे पीछे आओ। अब एलन उसके पीछे जाने लगता है, लेकिन तभी मैरी उसे मना कर देती है और कहती है कि कहीं ये हमारे साथ कुछ बुरा ना कर दे। लेकिन तभी वो ब्रोकर उन्हें कहता है कि आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं किसी के साथ कुछ नहीं करूंगा। जिसकी बात मानकर वो दोनों भी उसके पीछे पीछे वहाँ पर चले जाते हैं। लेकिन जब वो नीचे आते हैं तो वो ये देखकर चौंक जाते हैं कि वो दोनों वापस उसी घर में आ गए थे। तभी वो ब्रोकर उन्हें बाहर ले जाता है और उन्हें सारी बातें बताने लगता है। कहता है कि अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो आप लोग बहुत ही ध्यान से सुनना। ये सुरंग कोई आम सुरंग नहीं है। मूवी के चाहने वालों, हम आपके लिए लेकर आए हैं एक धमाका ऑफर। नेटफ्लिक्स और अमेजोन पर भारी भरकम छूट आपके सामने अभी प्लान लिखे हुए हैं। अगर आपको हमारे प्लान चाहिए तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करें। नेटफ्लिक्स और अमेजोन जैसे किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए संपर्क करें। और जो भी उस सुरंग से नीचे आता है वो 12 घंटे जवान हो जाता है। अब ये सुनकर उन दोनों को लगता है कि शायद ये ब्रोकर पागल हो चुका है, लेकिन तभी वो आदमी कहता है कि नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ। तभी एलन कहता है कि तब तो हमारे 12 घंटे खराब हो चुके हैं। जिस पर ब्रोकर कहता है कि नहीं, ये 12 घंटे टाइम से नहीं बल्कि तुम्हारी उम्र में से कम होंगे। इसके साथ ही वो उन्हें ये भी बताता है कि अगर कोई इस सुरंग से नीचे आता है और 12 घंटे पूरे होने से पहले ही वो वापस ऊपर चला जाता है तो उसकी जान को खतरा भी हो सकता है। जिसके बाद वो उन्हें सोचने के लिए थोड़ा टाइम देकर वहाँ से चला जाता है। अब क्योंकि ये घर दिखने में काफी अच्छा था और उन्हें बहुत सस्ते में भी मिल रहा था, इसलिए मैरी डिसाइड करती है कि उन्हें इस घर में ही रहना चाहिए। जिसके बाद ये दोनों अपना सारा सामान लेकर इस घर में शिफ्ट कर जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि ये दोनों ही इस घर को पाकर बहुत ज्यादा खुश थे। फिर अगले दिन इनके घर पर एलन का बॉस अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर डिनर पर आता है। वहीं दूसरी तरफ हम मैरी को देखते हैं जो कि उस घर की सुरंग में से बाहर निकल रही थी। फिर रात को ये चारों मिलकर डिनर करते हैं, लेकिन तभी अचानक एलन की बॉस की गर्लफ्रेंड को पता नहीं क्या होता है और वो उनको कहती है कि मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताना चाहती हूँ। लेकिन उसका बॉस कहता है कि नहीं, कोई सीक्रेट नहीं है। लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड मानती नहीं और कहती है कि छोड़ो ना डार्लिंग, हम इन्हें बता ही देते हैं, ये भी तो अपने ही लोग हैं। तभी एलन भी अपने बॉस से कहता है कि बता दो ना सर। अब सभी लोग उसके बॉस पर इतना जोर डाल रहे थे कि बॉस उनकी बात मान जाता है। फिर बॉस की गर्लफ्रेंड कहती है कि क्या मैं बता दूं, जिस पर एलन कहता है कि हाँ हाँ बता दो। वो लड़की कहती है कि ये थोड़ा अजीब है पर मैं सच बोल रही हूँ। अब ये सुनकर बॉस को गुस्सा आ जाता है और वो उसे कहता है कि तुम रहने दो, मैं ही बता देता हूँ। वो बताता है कि हम सभी मर्दों के पास कुदरती एक हथियार होता है, लेकिन मैंने एक इलेक्ट्रॉनिक हथियार फिट करवाया है जो कि बिना रुके घंटों तक काम कर सकता है। अब ये सुनकर एलन थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और वो अपने बॉस से पूछता है कि आप इसे कंट्रोल कैसे करते हो। बॉस कहता है कि मेरे स्मार्टफोन में इसका ऐप है और इसी से ही मैं इसे कंट्रोल करता हूँ। अब ये बात सुनकर मैरी भी हैरान हो जाती है और वो उससे पूछती है कि फिर तुम्हारे असली हथियार का क्या हुआ। बॉस कहता है कि उसको तो मैंने कब का काट कर फेंक दिया। मैरी कहती है कि मैंने तो ऐसा पहला इंसान देखा है जो कि नकली हथियार लेकर घूमता है। बॉस कहता है तो इसमें बड़ी बात क्या है, ये 2023 चल रहा है और तुम पता नहीं कौन से जमाने में जी रहे हो। तभी उसकी गर्लफ्रेंड भी शुरू हो जाती है और नकली हथियार के कई फायदे बताने लगती है। कहती है कि ये बिल्कुल असली की तरह लगता है और आप इसे 24 घंटे लगातार यूज भी कर सकते हो। अब ये सुनकर सभी लोग एक्साइटेड हो जाते हैं और तभी एलन भी उन्हें इस घर के सीक्रेट के बारे में बताने लगता है, पर तभी मैरी उसे चुप करा देती है। फिर डिनर के बाद जब उसका बॉस और उनकी गर्लफ्रेंड चले जाते हैं तभी मैरी एलन से बहस करने लगती है। कहती है कि अब हमारी जिंदगी में पहले जैसा एक्साइटमेंट नहीं रहा, मुझे तो याद भी नहीं है कि आखिरी बार तुम मेरे पास कब आए थे। एलन कहता है कि अब हमारी ये सब करने की उम्र नहीं रही, ज्यादा से ज्यादा हम दोनों साथ में पार्क में घूम सकते हैं, लेकिन इसके अलावा अब मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं कर सकता। सबसे बढ़िया है कि हम लोग खा पी कर एंजॉय करें और तुम ये फालतू बातें अपने दिमाग से निकाल दो। लेकिन मैरी भी कहाँ उसकी बात सुनने वाली थी, इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो बार बार उस सुरंग में से अंदर जाएगी और वो ये तब तक करेगी जब तक वो जवान ना हो जाए। फिर इसके बाद क्या था, अगले दिन से मैरी उस सुरंग के अंदर जाना शुरू कर देती है। वहीं एलन ऑफिस जाने से पहले उससे मिलना चाहता था, लेकिन जब मैरी उसे घर में कहीं दिखाई नहीं देती तो एलन उसे बिना मिले ही अपने ऑफिस चला जाता है। इसके बाद जब वो ऑफिस में अपना काम कर रहा था तभी उसे उसका बॉस बुलाता है और उसे पूछता है कि तुम्हें मेरे सीक्रेट के बारे में जानकर कैसा लगा। एलन कहता है कि मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा और आप बहुत ही अच्छे इंसान हो जो अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में इतना सोचता है। उधर घर पर हम मैरी को देखते हैं जो कि अपनी और एलन की जवानी की फोटोज देख रही थी।
वो उन्हें देखकर सोचने लगती है कि वो भी क्या दिन थे जब एलन और मैं साथ में बहुत मस्ती किया करते थे, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका है। फिर रात को हम एलन के बॉस के घर को देखते हैं, जहाँ पर हमें पता चलता है कि काफी दिन बीत चुके हैं, लेकिन उसके बॉस ने अभी तक अपनी गर्लफ्रेंड को हाथ तक नहीं लगाया और उसकी गर्लफ्रेंड को ये सब बहुत ही अजीब लगता है। उधर दूसरी तरफ हम मैरी को देखते हैं, जो कि एलन से कहती है कि हमारे पास अभी भी एक मौका है, हम फिर से जवान हो सकते हैं। मैं भी कुछ दिनों से जवान बनने की कोशिश कर रही हूँ, चाहे तुम मुझे हाथ लगाकर देख सकते हो। लेकिन जब एलन उसे चेक करता है तो वो उसे कहता है कि मुझे तो नहीं लगता कि तुम जवान हो रही हो। अब ये सुनकर मैरी को गुस्सा आ जाता है और वो उसे कहती है कि एक तो मैं जवान बनने की कोशिश कर रही हूँ और तुम्हें मुझ में कोई फर्क ही दिखाई नहीं दे रहा। अब मैरी के सर पर जवान बनने का भूत सवार हो चुका था, इसलिए वो फिर से उस सुरंग के अंदर जाने लगती है। अब मैरी अपने पति को पूरी तरह भूलकर दिन रात उस सुरंग में ऊपर नीचे होने लगती है, लेकिन हम देखते हैं कि मैरी अब बिना 12 घंटे रुके लगातार उस सुरंग में अंदर बाहर हो रही थी। और जैसा कि फिल्म की शुरुआत में उस ब्रोकर ने बताया था कि ऐसा करना उसके लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है। उधर जब एलन अपने ऑफिस पहुंचता है तभी उसका बॉस उसे कहता है कि आज कोई काम नहीं है, आज हम सिर्फ मस्ती करेंगे। इसके बाद वो उसे बाहर ले जाता है और उसे बताने लगता है कि दरअसल मेरी मशीन में कुछ गड़बड़ी आ गई है, इसलिए मुझे जल्दी ही उसे ठीक करना होगा। उधर मेरी गर्लफ्रेंड मेरे पीछे पड़ी हुई है कि मैं उसके साथ कुछ क्यों नहीं करता, लेकिन मैं उसे बता नहीं पा रहा कि मेरा हथियार खराब हो चुका है। अब मुझे इस हथियार को ठीक करवाने के लिए जापान जाना होगा, इसलिए तब तक तुम मेरी गर्लफ्रेंड का ख्याल रखना, और अगर वो मेरे बारे में पूछे तो तुम उसे बता देना कि मैं मीटिंग के लिए बाहर आया हूँ और मेरे हथियार के बारे में उसे कुछ मत बताना। वहीं दूसरी तरफ हम उसकी गर्लफ्रेंड को देखते हैं, जो कि एलन को देखते ही उस पर लाइन मारने लगती है, लेकिन एलन को भी पता था कि वो उसके साथ कुछ नहीं कर सकता, इसलिए वो उससे सिर्फ बातें करके वहां से चला जाता है। वहीं घर पर हम मैरी को देखते हैं, जो कि जवान बनने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन फिर भी वो जवान नहीं हो पाती। लेकिन इसी दौरान वो एक सेब पर एक एक्सपेरिमेंट करती है, जो कि पहले तो सड़ चुका था, लेकिन अब वो बिल्कुल ठीक हो गया है। फिर रात को जब एलन घर पर आता है तो मैरी उसे बताती है कि हमारे हाथ में ये जादू की सुरंग लग चुकी है। फिर वो उसे वो सेब देते हुए कहती है कि ये सेब सड़ चुका था, लेकिन जैसे ही मैंने इसकी उम्र 3 दिन कम करी तो ये फिर से ठीक हो गया। लेकिन जब एलन उस सेब को खाने लगता है तो उसके अंदर वो बहुत सारी चींटियों को देखता है, जिसको देखकर वो लोग समझ जाते हैं कि अगर उस सुरंग से बाहर आने के बाद उन्होंने 12 घंटों का गैप नहीं रखा तो उन लोगों के साथ भी ऐसा कुछ भयानक होगा। अब क्योंकि मैरी बहुत ज्यादा डर चुकी थी, इसलिए वो दोनों सीधा एक डॉक्टर के पास जाते हैं, जहाँ पर एलन डॉक्टर को बताता है कि मेरी वाइफ एक जादुई सुरंग में गई थी, इसलिए उसका शरीर सड़ने लगा है। तो क्या आप मेरी वाइफ को चेक करके बता सकते हो कि अब वो कैसी है? अब ये सुनकर उस डॉक्टर को लगता है कि शायद ये दोनों पागल हो चुके हैं, इसलिए वो दोनों को वहां से भगा देता है। लेकिन फिर घर आते ही मैरी एलन से लड़ने लगती है कि मुझे कैसे भी करके जवान होना ही है। इस पर एलन कहता है कि ऐसे जवान होकर भी तुम क्या ही करोगी जब तुम जिंदा ही नहीं बचोगी। लेकिन अब मैरी का दिमाग पूरी तरह से खराब हो चुका था और अब उसे एक मॉडल बनना था, इसलिए वो फिर से उस गुफा में अंदर बाहर होना शुरू हो जाती है। उधर दूसरी तरफ हम उसके बॉस को देखते हैं, जिसके हथियार की सर्जरी अब पूरी हो चुकी थी। इसके बाद जब वो जापान से वापस लौटता है तो वो अपने साथ एक सुंदर सी लड़की भी उठा लाता है, क्योंकि अब उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड को कोई और मिल चुका था। जिसके बाद उसका बॉस उस जापानी लड़की से शादी कर लेता है। उधर दूसरी तरफ हम मैरी को देखते हैं, जो कि अब परेशान हो चुकी थी कि वो वापस जवान कब होगी और उसे कितनी बार इस गुफा में अंदर बाहर होना पड़ेगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि कई बार उस सुरंग में अंदर बाहर होने की वजह से मैरी अब थोड़ी थोड़ी सी जवान लगने लगी थी। इसके बाद वो स्टूडियोज में जाकर मॉडलिंग के ऑडिशन देती है, क्योंकि वो हमेशा से एक मॉडल बनना चाहती थी। लेकिन जब उसे वहां से रिजेक्ट कर दिया जाता है तो वो और भी ज्यादा फोटोशूट करवाने लगती है। लेकिन इसी दौरान जब फोटोग्राफर उसका फायदा उठाने लगते हैं तो वो मॉडल बनने का सपना छोड़ देती है और वापस से अपने हस्बैंड के पास आ जाती है। अब अपनी पत्नी को ऐसे देखकर एलन बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है, जिसके बाद वो उस ब्रोकर को मारने के लिए उसके पास जाता है। लेकिन तभी वो ब्रोकर उसके मुंह पर ही मुक्का मारकर उसे वहां से भगा देता है। उधर दूसरी तरफ मैरी अभी भी मान नहीं रही थी और वो अभी भी उस सुरंग में अंदर बाहर हो रही थी। अब उसको देखकर एलन को लगता है कि शायद ये पागल हो चुकी है, इसलिए वो उसे ठीक करने के लिए एक मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती करवा देता है। जिसके बाद वो सुरंग को भी हमेशा के लिए बंद कर देता है। फिर कुछ दिनों बाद हम मैरी को देखते हैं, जो कि अब थोड़ी बहुत शांत हो चुकी थी, लेकिन वो ये देखना चाहती थी कि क्या उसका शरीर अंदर से सड़ रहा है, इसलिए वो अपना एक हाथ काट लेती है। जिसके बाद वो देखती है कि उसके हाथ में से बहुत सारी चींटियां निकल रही है। अब मैरी ये देखकर काफी खुश होती है और सोचती है कि शायद ऐसा करके मैं अपने शरीर की सारी चींटियां बाहर निकाल सकती हूँ। वहीं दूसरी तरफ हम एलन को देखते हैं, जो कि तालाब के किनारे बैठकर मछलियां पकड़ रहा था। और दोस्तों, कुछ ऐसी ही अजीब एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।